1674 का वर्ष था। औरंगजेब की मुगल सेना ने एक बार फिर मराठा साम्राज्य को कुचलने की ठान ली थी। विशालगढ़ किले पर खतरे के बादल मंडरा रहे थे। सेनापति उदयभान राठौड़ के नेतृत्व में मुगल सेना किले की ओर कूच कर रही थी। यह शिवाजी महाराज के लिए निर्णायक घड़ी थी। शिवाजी महाराज ने अपने सेनापतियों को बुलाया। उनकी आंखों में तेज था, आवाज में अडिग विश्वास। हम मराठा हैं, गढ़ हमारा अभिमान है और शत्रु के हाथ इसे सौंपना हमारी मृत्यु होगी। सिर्फ 500 बहादुर मावले उनके साथ थे और सामने थी 10,000 से अधिक दुश्मनों की सेना। लेकिन शिवाजी महाराज के लिए संख्या कोई मायने नहीं रखती थी, क्योंकि उनकी ताकत, उनकी रणनीति और उनके योद्धाओं की निष्ठा था। शिवाजी महाराज ने गुप्त रूप से एक छोटी टुकड़ी को दुश्मन के रसद मार्ग पर हमला करने भेजा, जिससे उनकी सेना भूखमरी के कगार पर आ गई। फिर अंधेरी रात में उन्होंने गनिमी काव्वा नीति अपनाई। छोटे छोटे दलों में विभाजित होकर बिजली की तेजी से आक्रमण किया और तुरंत पीछे हट गए। मुगल सेना को समझ ही नहीं आया कि हमला कहां से हो रहा है। उनके घुड़सवार, तीरंदाज और तोपची सब अराजकता में डूब चुके थे। आखिरकार अंतिम युद्ध का समय आया। विशालगढ़ के द्वार खोले गए और शिवाजी महाराज स्वयं अपनी तलवार लेकर कूद पड़े। हर हर महादेव! यह गर्जना इतनी प्रचंड थी कि मुगल सेना के पैर उखड़ गए। एक अकेले मराठा योद्धा के भीतर 10-10 सैनिकों का जोश था। महाराज की तलवार बिजली की तरह चमक रही थी। वे एक एक कर दुश्मनों को काटते गए। उनकी युद्ध शैली इतनी तीव्र थी कि स्वयं उदयभान भी हतप्रभ रह गया। आखिर में महाराज की तलवार ने उदयभान की गर्दन पर वार किया। मुगल सेना का मनोबल टूट चुका था। वे विशालगढ़ से भाग खड़े हुए। विजय की पुकार मराठा सेना ने गर्जना की। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। वह रात केवल एक युद्ध की विजय नहीं थी, बल्कि स्वराज की अखंडता का प्रमाण थी। शिवाजी महाराज की वीरता ने यह सिद्ध कर दिया कि जब तक एक भी मराठा जीवित रहेगा, तब तक भारत की स्वतंत्रता को कोई जंजीर नहीं जकड़ सकती। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा।